हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तिका बीना के पाठ 1 जिसमें एक बहुत ही सुंदर सी कविता है, किरण। किरण, आज हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे। किरण का संबंध किससे है? किरण का संबंध है हमारे सूरज चाचू से, जिनसे हमें प्रकाश मिलता है, किरण मिलती है। तो बच्चों, जब सूरज चाचू आकाश में आते हैं, सुबह सुबह प्रातः काल ये निकलते हैं, तब हम सबकी दिन की शुरुआत होती है। हम लोग जगते हैं और अपना काम करते हैं, और जब सूरज चाचू शाम को थक कर अपने घर चले जाते हैं, फिर हम लोग भी खाना खाकर रात को सो जाते हैं। अगर आप लोगों से यह प्रश्न पूछा जाए कि आप लोगों को कुछ दिन यदि नहीं सोने दिया जाए, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? आप लोग कहेंगे, नहीं मैम, हम लोग तो पूरी तरह से थक जाएंगे, बिना सोए तो हमारा काम नहीं चलेगा, सोना तो पड़ेगा। तो आपको पता है, हम लोगों को यदि 2 से दिन भी जगना पड़े तो हमारी हाल खराब हो जाएगी। हम लोग नींद के बिना नहीं रह सकते हैं, सोना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन यह जो हमारे सूरज चाचू हैं, यह हमें प्रकाश देते हैं, और प्रकाश देने के बाद जब सूर्यास्त होता है तो ये सोते नहीं है, बल्कि यह दूसरी दुनिया को प्रकाश देते हैं। कैसे? अब हम लोग इसे समझ। देखिए बच्चों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी है, इस पृथ्वी के आधे भाग पर ही पड़ता है। एक बार में यह पूरी पृथ्वी को प्रकाशमान नहीं करते हैं। तो पृथ्वी क्या होती है? यह हमेशा घूमती रहती है, और 24 घंटे में एक दिन पूरा होता है, और 24 घंटे में यह अपनी ध्रुव पर सूरज की एक चक्कर लगाती है। तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के आधे भाग पर पड़ता है, तब यहाँ पर जितने भी देश है इसमें दिन होता है। और जब पृथ्वी घूमती हुई इसके जो पीछे वाले भाग है वह सूर्य के मुंह की तरफ चले आते हैं, तब इस तरफ जो है वह तो इस साइड चला जाता है, और इधर हो जाता है अंधेरा, और यह वाला जो भाग है वह इधर आ जाता है, और वहां पर आ जाती है उजाला। तो इधर दिन उधर रात, फिर ये वाला भाग जब इधर आ गया, इधर दिन उधर रात। तो ऐसे करके सूरज चाचू का काम हर समय चलता रहता है। वो कहीं ना कहीं पर सुबह करते ही रहते हैं, उन्हें सोने का मौका कभी नहीं मिलता है। अब हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे इस कविता में क्या दिया हुआ है। चलिए इसे पढ़ते हैं। एक बच्ची अब सूरज चाचू से शिकायत कर रही है। वो कहती है, अरे किरण, तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। बच्ची क्या कह रही है? अरे किरण, अरे एक संबोधन का शब्द है, हम लोग आवाज देते अरे, तो यह भी किरण को आवाज दे रही है, इनके प्रकाश को आवाज दे रही है कि तुम अभी से ही उठकर तुम चली आई, इतनी जल्दी तुम बिस्तर पर से उठकर तुम इतनी जल्दी चली आई। लेकिन मुझे देखो, मैं तो अपने बिस्तर में से अभी तक निकल ही नहीं पाई हूँ। सुबह के टाइम में हम सबको थोड़ा आलस होता है, तो कह रही है कि मैं तो आलस के कारण अभी से नहीं निकल पाई, और तुम हो कि इतनी जल्दी चली आई। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू जल्दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। ये बच्ची क्या कह रही है? ये बच्ची और बच्चे दोनों मिलके कह रहे हैं कि कल तो तुम्हारे साथ पूरी शाम तक मैं खेली हूँ, बहुत तरह के खेल खेली, और जब तुम चली गई, कहाँ चली गई? सोने के लिए चली गई, तो तुम्हारे जाने के बाद हम सब अकेले रह गए। फिर यहाँ पर आगे बच्चे कह रहे हैं, तू तो सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई, परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। बच्चे कहते हैं कि तुम तो अपने घर चली गई और सुख से सो गई, तुम्हें आराम की नींद आई होगी, पर मुझको नींद नहीं आई। मैं तो देर रात तक परियों की कथाएं पढ़ रही थी, कहानियां पढ़ रही थी, और बड़ी देर से मैं सो पाई, मुझे तो नींद आ ही नहीं रही थी। और इन बच्चों की बात सुनकर अब किरण क्या कहती है? सूरज चाचू के जो प्रकाश आ रहे हैं, वो प्रकाश क्या कहती है? अब हम लोग उनकी बात को सुनेंगे। कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ,
तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। बच्चों, अब यहाँ जो हम लोग शुरुआत में समझे थे, किरण वही बात कह रही है। किरण कहती है कि मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर, तुम सबको सुलाकर मैं यहाँ से जाती हूँ। कहाँ जाती हूँ? तो दूसरी दुनिया में, वहां पर सबको जगाती हूँ मैं। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ, वहां शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। इस कविता को लिखने वाले हैं निरंकार देश देव सेवक। कहते हैं कि किरण कहती है कि वहां दूसरी दुनिया में जाती हूँ तो वहां पर भी बच्चे बिस्तर पे सी सोए रहते हैं, सुबह सुबह उन्हें भी आलस छाई रहती है और मैं यहाँ जाकर उन्हें भी जगाती हूँ। और जब वहां बच्चों के साथ, सबके साथ मैं पूरा दिन बिताती हूँ और जब वहां शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। जब वहां पर शाम हो जाती है तो मैं फिर लौट कर यहाँ आ जाती हूँ। इस तरह से मेरी ड्यूटी चलती रहती है, अभी यहाँ, फिर वहां, फिर यहाँ, फिर वहां। मुझे सोने का मौका कभी नहीं मिलता है। दोस्तों, आप जानते हैं, कहा जाता है कि यदि अपने जीवन को चमकाना है तो सूरज चाचू की तरह चमकना होगा, और सूरज चाचू की तरह यदि चमकना है तो कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। जो कठिन तपस्या करते हैं वही सफल हो पाते हैं। तो बच्चों, हम सबको सूरज चाचू से यह सीखने की जरूरत है कि अपने काम को समय पर करना हमें सीखना है और जितनी जल्दी हो सके अपने रूटीन को फॉलो करना है। अपने बिना थके, बिना आराम किए, जब तक कार्य पूरा ना हो उसे करते रहना है और बिना थके उसे अंत भी करना है। यही बहुत जरूरी चीज है। यदि काम करते करते हम आराम करेंगे तो हम कभी भी सफल नहीं होंगे। धन्यवाद बच्चों। आज की हमारी इस कविता यही समाप्त हुई। अब हम लोग अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ मिलेंगे। अपने जब जितने भी दोस्त हैं सबके साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, वो बहुत जल्द आने वाला है।